नमस्ते दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, नोटिस क्यों जारी किए गए हैं, किन व्यक्तियों को जारी किए गए हैं, आपको इसे कैसे चेक करना है, कैसे रिप्लाई करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल सी ए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं इनकम टैक्स पेयर को। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि टैक्स पेयर ने असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड ITR फाइल की है और उसमें कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम की है। इसी के लिए अब ये नोटिस जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, समझ लेते हैं कि सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 इनकम टैक्स का क्या कहता है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 133 दिया गया है जो कि यह बताता है कि इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, इस सेक्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, सेक्शन 133 के अंतर्गत सब पॉइंट 6 दिया गया है जहां पे कि बताया गया है कि इनकम टैक्स ऑफिसर किसी भी व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांग सकता है जो कि उसके लिए यूज़फुल हो या फिर रेलेवेंट हो, कोई इंक्वायरी के लिए या फिर प्रोसीडिंग करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स पेयर के द्वारा असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ITR फाइल की गई थी और उसमें बहुत से एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम की गई थी। दोस्तों, इसके लिए अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्रूफ मांगे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब आप ITR फाइल करते हैं तो उस वक्त आपसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या प्रूफ नहीं मांगा जाता। आप सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे उसमें डिडक्शन या फिर एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे प्रूफ मांग सकता है। तो इसीलिए अब ये प्रूफ मांगे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा डिडक्शन क्लेम की गई है सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लोज 1 के अंतर्गत। दोस्तों, यदि ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए कोई एक्सपेंस इनकर किए जाते हैं तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लोज 1 के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलती है। तो ये डिडक्शन क्लेम की गई है टैक्स पेयर के द्वारा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगे गए हैं ऑफिसर के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा गया है कि जो टैक्स पेयर ने डिडक्शन क्लेम की है 80C के अंतर्गत, यानी कि जो LIC प्रीमियम एक्स्ट्रा के लिए या PPF में कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन क्लेम की है 1,50,000 की, उसके प्रूफ अटैच करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ मांगे गए हैं जो सेक्शन 80D के अंतर्गत, यानी कि मेडिक्लेम के टैक्स पेयर ने डिडक्शन क्लेम की है 87,000 की। दोस्तों, इसके अलावा डिडक्शन क्लेम की गई है टैक्स पेयर के द्वारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लोज 2 के अंतर्गत, यानी कि इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से यदि जहां पे एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है वहां पे कोई पर्सनल एक्सपेंस मीट किए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा तो उसकी एग्जम्पशन मिलती है, ये अमाउंट क्लेम किया गया है। तो इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे गए हैं। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी यदि कोई होता है उसके लिए कोई खर्चा इनकर किया जाता है SSC के द्वारा तो सेक्शन 80D के अंतर्गत एक्सपेंडिचर क्लेम किया जाता है, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्रूफ मांगे गए हैं। दोस्तों, 80DD सेक्शन ये कहता है कि यदि कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ हो जाती है जिसके लिए कि कोई टैक्स पेयर कोई एक्सपेंडिचर इनकर करता है तो उसकी भी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्रूफ मांगे गए हैं। दोस्तों, सेक्शन 80EE के अंतर्गत यदि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन पे इंटरेस्ट पे किया है और वो लोन आपने स्पेसिफाइड पीरियड में लिया था, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में लिया था, तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे गए हैं जो डिडक्शन टैक्स पेयर ने क्लेम की है। दोस्तों, इसके अलावा सेक्शन 80EE भी ये कहता है कि यदि आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं और उसके लिए लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 1,50,000 की। तो डिडक्शन क्लेम की गई है टैक्स पेयर के द्वारा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और एविडेंस मांगे गए हैं। दोस्तों, सेक्शन 80G ये कहता है कि यदि आप रेंट पे करते हैं और आपको HRA नहीं मिलता है तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी जो एक्सपेंडिचर 10% ऑफ टोटल इनकम से ज़्यादा है तो उस केस में 5,000 पर मंथ या 25% ऑफ द टोटल इनकम विच एवरी लेस की डिडक्शन आपको मिलती है। तो ये डिडक्शन भी क्लेम की गई है। इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्रूफ मांगे गए हैं। दोस्तों, सेक्शन 80GGC ये कहता है कि यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो
तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये डोनेशन कैश में नहीं हो सकती है। तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्रूफ मांगे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि टैक्स पेयर एक एम्प्लॉई है, इसलिए फॉर्म नंबर 16 यानी कि सैलरी सर्टिफिकेट का जो TDS सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। फॉर्म नंबर 12BA यानी कि जो एम्प्लॉयर इशू करता है कि उसने कितना परक्विजिट पे किया है, उसकी वैल्यू क्या है, वो फॉर्म भी यहाँ पे अटैच करने के लिए कहा गया है। दोस्तों समझ लेते हैं कि आपको इस नोटिस को कैसे चेक करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। दोस्तों आप लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पे, पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, ई प्रोसीडिंग में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ऊपर 2 टैब दी गई है, एक सेल्फ एक ऑफ अदर पैन एंड टैन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दूसरी टैब पे क्लिक करना है, ऑफ अदर पैन एंड टैन। तो दोस्तों यहाँ पे भी 2 टैब नीचे दी गई है, फॉर एक्शन फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो फॉर एक्शन की टैब के अंतर्गत देखेंगे कि आपको जो नोटिस जारी किया गया है उसकी यहाँ पे डेट आएगी और यहाँ पे जो नोटिस है वो दिया होगा। तो आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसका रिप्लाई फाइल करना है। दोस्तों आपको रिप्लाई कैसे फाइल करना है और कब तक फाइल करना है, इसके लिए नोटिस में ही डेट मेंशन की होगी कि आपको इस डेट तक रिप्लाई फाइल करना है। ये रिप्लाई आप ई फाइलिंग पोर्टल पे भी कर सकते हैं या फिर मेल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो जो मेल है ID है वो इस नोटिस के अंदर दिया गया है, जहाँ पे कि आपको मेल भेजनी है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत। तो दोस्तों जब आप नोटिस को ओपन करेंगे ऑनलाइन तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। एक तो नोटिस एंड लेटर को आप डाउनलोड कर पाएंगे, दूसरा सीक एंड व्यू एडजर्नमेंट कर पाएंगे, तीसरा यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स के बटन पे प्रेस करके आप इस नोटिस का जवाब देंगे, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन्हें आप अटैच करेंगे। दोस्तों यदि आप इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा, इसके लिए भी नोटिस में ही बताया गया है कि इस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272A सब सेक्शन 2 क्लोज C के अंतर्गत, यानी कि 500 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगेगी यदि आप इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे। दोस्तों यदि आपने कोई रिटर्न गलत फाइल की है तो उस केस में आप उससे अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है विदिन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों इस प्रकार आप 31 मार्च 2025 तक असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR को अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर सकते हैं ITRU। लेकिन इस केस में आपको टैक्स भी पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है और एडिशनल टैक्स पे करना होगा 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यदि आपने कोई गलत डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर ली है ITR में तो अभी भी आपके पास मौका है कि या तो आप अपनी ITR को रिवाइज कर दीजिए या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।